हमारा नाम सालखन मुर्मू है। हम 2 बार लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और अभी आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सेंगेल अभियान, सेंगेल का मतलब सशक्तिकरण। तो सेंगेल अभियान भारत के 7 राज्य झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 50 जिले और 400 प्रखंड जहाँ आदिवासी ज़्यादा हैं वहाँ हम लोग सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सशक्तिकरण आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं और जो हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि नहीं हैं, उनकी मांग है कि हमको भी धार्मिक मान्यता दो। हम प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं है, हम वर्ण व्यवस्था भी नहीं मानते हैं और हमारे धर्म का नाम हमने सरना धर्म रखा है। तो 2011 की जनगणना में सरना धर्म लिखाने वालों की संख्या 50 लाख थी, जबकि जैन धर्म लिखाने वालों की संख्या 44 लाख थी। तो हम लोग जैन से भी ज़्यादा हैं। तो जैन को राष्ट्रीय मान्यता मिल गया, तो आदिवासियों का प्रकृति पूजा धर्म सरना को क्यों नहीं दिया जाता है? तो इस मांग को मजबूती से उठाने के लिए 8 नवंबर 2023 को हम लोग रांची के बहुत बड़े मैदान, मोराबादी मैदान में देश और विदेश से लाखों आदिवासी जमा होंगे और वहाँ से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी और माननीय सोनिया गांधी को भी ललकारेंगे कि हमको हमारा धार्मिक आज़ादी दो। आदिवासी को भी संविधान का मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक आज़ादी लेने का हक है, तो क्यों नहीं देते हो? और 8 नवंबर को हम लोग लाखों लोग मिलकर ये आवाज़ उठाएंगे और 1 महीने का समय हम लोग भारत सरकार को देंगे। और यदि कोई घोषणा नहीं होगी, सकारात्मक पहल नहीं किया जाएगा, हम लोग से बातचीत नहीं होगी, तो 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा, रेल रोड चक्का जाम होगा। 7 प्रदेशों में तो हम लोग बहुत मजबूत हैं, उसके अलावे भी बहुत राज्यों में आदिवासी रहते हैं। उन आदिवासियों को भी हम लोग, समय है अभी, पूरे देश में प्रचार करेंगे, विदेश में भी प्रचार करेंगे, क्योंकि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी रांची में लोग आने वाले हैं, सरना धर्म प्रकृति पूजक के लोग। तो इसी के लिए अभी हम लोग का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और हम लोग का संथाल परगना में 6 जिला है, 50 ब्लॉक है। सभी ब्लॉक में आदिवासी सेंगेल अभियान का कम बेसी काम चल रहा है और पूरे संथाल परगना प्रमंडल का हम लोग का जोनल हेड है अमर मरंडी जी, इंजीनियर भी हैं, अभी पढ़ाई भी करना है वकालती का। और उसी प्रकार पूरे संथाल परगना प्रमंडल का हमारा अध्यक्ष है, उधर बैठा हुआ है कमिश्नर मुर्मू, और भी कुछ नेता अभी आए हैं। और अभी हम लोग ये पत्रकार सम्मेलन सर्किट हाउस दुमका में करने के बाद जाएंगे रामेश्वर प्रखंड, जहाँ पर एक दिन पहले एक आदिवासी नौजवान अपनी माँ को डायन के शक में गला दबाकर मार दिया। तो ऐसा अनहोनी घटना पूरे संथाल परगना में लगातार चल रहा है और इसके लिए ये ओझा सोखा जो झाड़ फूँक करते हैं, उनसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं कि गांव-गांव का जो माझी हड़म लोग हैं, ये लोग वंशानुगत नियुक्त होता है, मतलब राजा का बेटा राजा की तरह। और अधिकांश अनपढ़, पियक्कड़, संविधान कानून कुछ समझता नहीं है। किसी को भी ये लोग जुर्माना लगा देता है, उसको डांडोम बोलते हैं। किसी को भी सामाजिक बहिष्कार कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाढ़ या बारोन। और किसी को भी डाइन बना देते हैं। ये देखिए, नाला प्रखंड से अभी 6 आदमी आया हुआ है, उन लोग को 3 साल से सामाजिक बहिष्कार किया गया है और वो लोग थाना, पुलिस, कोर्ट दौड़ रहा है और उनका गांव का माझी बाबा ही लोग को ऐसा किया है। ये लोग आया है, राख गांव है, नाम उलडांगा ग्राम पंचायत, नाला प्रखंड, और उन लोग का जो
मेन अगुआ है वासुदेव बेसरा, मोहन बास्के, गौतम बास्के, बोधीराम बास्के, रंजीत सोरेन, धोन सोरेन। शहर में आया है, कल भी आया था, हमसे मिला। आज आया है क्यों कि इन लोग को 3 साल से जुर्माना लगा रहा है, सामाजिक बहिष्कार किया हुआ है। अब कौन कर रहा है? वो गांव का माझी बाबा। अब किस पार्टी के सहयोग से? जेएमएम के सहयोग से। तो ऐसा सब जगह हो रहा है। तो हम लोग आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से मांग करते हैं कि जितना गांव में माझी हड़ाम है, जो वंशानुगत नियुक्त है, अनपढ़ भी है, पियक्कड़ भी है, संविधान कानून नहीं जानता है, तो उसको गद्दी खाली करना होगा। गांव के लोगों को गुलाम बनाना बंद करना होगा और हर गांव में अभी संविधान कानून लागू करना होगा, ताकि गांव में भी शांति और विकास प्रगति होना चाहिए। तो इस सब काम के लिए हम लोग अभी सरना धर्म कोड देना होगा, और नहीं दोगे तो 8 दिसंबर भारत बंद होगा। इसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, सब पार्टी, सब नेता दोषीदार और जिम्मेदार है। अभी जो बोले सर कि जो गांव में जो मांझी जो है बाबा जो रहते, वो लोग अभी जैसे गांव देहात में समाज को एक अलग नज़रिया से देख रहे हैं। तो इसमें आप लोग का जितने भी आदिवासी सिंगल अभियान का जो भी अध्यक्ष है, कोई भी है, तो उसमें अगर गांव में जाके अगर जागरूकता जो अभियान चलाएं, तो इसमें आप लोग कितना, आप लोगों का जो है मीटिंग जो होता है, टीम होता है, उस तरह का कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हम लोग आदिवासी संगेल अभियान से सामाजिक जागरूकता लाने का कोशिश कर रहे हैं और ये सफल हो रहा है, क्योंकि ये जो पुरानी सोच वाले माझी हड़ाम लोग हैं, इनके कारण से सब आदिवासी गांव में नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता। अब वोट को ये लोग हाड़िया, दारू, चखना और रुपया में बेचता खरीदता है। तो ये सब हर आदिवासी गांव में चल रहा है, और पूरे गांव का इंजन जो है वो माझी हड़ाम है, कैप्टन। जब इंजन ही डमाडोल है दारू पी के, तो डब्बा सब क्या करे? तो हर गांव का हालत खराब है। और गांव में कुछ पढ़ा लिखा लोग तो है, लेकिन डरता है माझी बाबा को, माझी हड़ाम को। चूँकि गांव में शादी, श्राद्ध या छठौरी होता है, तो माझी हड़ाम या माझी बाबा जो है, इंजन है, उसका आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो उसका खिलाफ कुछ बोलोगे तो तुरंत जुर्माना लगा देगा, शादी में साथ नहीं देगा, श्राद्ध में तो सब गांव का लोग गुलाम की तरह तो निरंकुश राजा को ऐसा करके जोहार करता है। और सब गांव मेरी नज़र से मरा हुआ है, रोज मर रहा है। इसलिए पूरे गांव आदिवासी का जो है एकता नहीं है, समाज सुधार नहीं है, और इस प्रकार का प्रगतिशील सोच, कोई गांव में संविधान कानून मानवाधिकार लागू नहीं होता है। और ये लोग जनतंत्र का गला घोट कर राजतांत्रिक व्यवस्था चलाया हुआ है। माझी का बेटा ही माझी, और क्यों बोलेगा? नहीं, पट्टा माझी है, मैंने खतियान, इसका बाप का था, बेटा का है। तो उसमें क्या होता है, सब माझी हड़ाम पुरुष ही है, स्त्री लोग को कोई जगह नहीं है। जबकि हमारा संताल महिला द्रौपदी मुर्मू देश का राष्ट्रपति है, तो गांव का भी तो माझी हड़ाम एक महिला भी हो सकती है, पढ़ी लिखी समझदार है। तो ये मामला है। लेकिन दुर्भाग्य इसका ये है, जितना पॉलिटिकल पार्टी है, जितना आदिवासी नेता उन पार्टियों में है, ये लोग इसका विरोध नहीं करता है। माझी हड़ाम को वोट के पहले वो पीना का दारू, चखना पैसा देता है वोट के लिए। तो सब गांव को, सब पॉलिटिकल पार्टी का जो आदिवासी नेता है, हम पार्टी को दोष नहीं दे रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम को, लेकिन सब पार्टी में आदिवासी नेता है। तो ये आदिवासी नेता लोग आदिवासी का बात नहीं करते हैं। तो क्या होता है, आदिवासी जैसा है वैसे ही है, और डायन भूत के नाम से अपनी माँ को भी कत्ल कर रहा है। तो ये बहुत खराब चीज़ चल रहा है। तो आदिवासी संगेल अभियान कोशिश कर रहा है कि गांव के लोग जो सामाजिक गुलामी की रूप में हैं, धार्मिक गुलामी, यहाँ धर्म भी लोग बदल रहा है, कोई हिंदू बन रहा है, क्रिश्चियन बन रहा है, मुसलमान बन रहा है, और अपना जो धर्म है आदिवासी धर्म, उसको भूल जा रहा है। और उसी प्रकार राजनीतिक गुलामी भी कर रहा है।
वोट हानिया दारू में दे रहा है, तो जिसको जीताता है वही इन लोग का गला घोंट रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग परिवर्तन का एक आंदोलन चला रहे हैं 7 राज्य में। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हम लोग का आदिवासी समाज में शादी हो, श्राद्ध हो, छठियारी हो, पूजा पाठ हो, पर्व हो, वो हानिया दारू कंपलसरी है। हम लोग का देवी देवता भी हानिया ही पी रहा है, पुजारी भी हानिया ही पी रहा है, और प्रसादी भी हानिया ही है। तो आदमी तो बचपन से नशा में बुढ़ापे तक है। तो हम लोग सेंगेल की तरफ से एक संदेश जारी किया कि हानिया दारू की जगह अभी हम लोग निर्मल जल से शादी, श्राद्ध, छठियारी करेंगे। और 600 गांवों में ऐसा काम शुरू हो गया, और लोग अभी इसको पसंद कर रहा है कि हानिया दारू की जगह पानी से ही सब काम हो जाए, तो पैसा भी नहीं लगेगा, समय भी कम लगेगा, झगड़ा झंझट भी नहीं होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो समाज सुधार का काम हो रहा है। और हम लोग ये भी बंद कर दिए हैं कि कोई भी किसी को जुर्माना नहीं लगाएगा, सामाजिक बहिष्कार नहीं करेगा, डाइन नहीं बनाएगा। जो ऐसा करेगा थाना पुलिस में हम लोग रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करके बहुत लोग को जेल भी भिजवाए हैं। तो ये सब काम हम लोग का हो रहा है। लेकिन आदिवासी समाज में जितना पढ़ा लिखा लोग हैं ना, ये लोग भी डरपोक टाइप का है। वो माझी हड़म को डरता है, वो अनपढ़ पियकर ना समझ आए उसी के सामने नतमस्तक हो जाता है। गलत हो रहा है तब भी विरोध नहीं करता है। तो थोड़ा सा समय लग रहा है। और चूँकि हम लोग का ज़्यादातर नेता या ज़्यादातर जन संगठन जो है, वो लोग भी समाज सुधार का काम नहीं करता है, बड़ी आदिवासी एकता और जागृति का काम नहीं करता है। तो आदिवासी समाज मरा हुआ है, पूरा संताल परगना मरा हुआ है। तो इसको पुनर्जीवित करने का हम लोग का अभियान अभी चल रहा है। बहुत बहुत